नमस्ते। भारत की आबादी, पॉपुलेशन बॉम्ब, ये शब्द हम सब ने कभी ना कभी जरूर सुना है ना? पर क्या ये बात आज भी सच है? आज हम इसी पुरानी धारणा को थोड़ा साइड में रखकर देखेंगे कि इंडिया की डेमोग्राफी की असली कहानी क्या चल रही है। और यकीन मानिए, ये कहानी आपको चौंका देगी। तो सवाल बहुत सीधा है, क्या इंडिया की पॉपुलेशन आज भी एक धमाके की तरह बढ़ रही है? ज्यादातर लोगों को यही लगता है, पर डेटा कुछ और ही कहता है। और इसका जवाब है एक बड़ा नहीं। असल कहानी अब पूरी तरह से बदल चुकी है। ठीक है, तो आज के इस सफर में हम 4 पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले हम इस पॉपुलेशन बॉम्ब वाले मिथ को पूरी तरह से बस्ट करेंगे। फिर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि भाई ये इतना बड़ा बदलाव आया तो आया कैसे। तीसरा, हम इसके दोनों पहलू देखेंगे, मतलब ये हमारे लिए एक मौका है या एक खतरा। और आखिर में हम बात करेंगे कि इंडिया को अपने फ्यूचर के लिए क्या कदम उठाने चाहिए। तो चलिए सबसे पहले और सबसे बड़े मिथक की बात करते हैं। एक जमाना था जब पॉपुलेशन बॉम्ब का डर हर किसी को था। लगता था कि बस आबादी फट पड़ेगी। लेकिन आज की सच्चाई वो इससे बिल्कुल अलग है। हम अब पॉपुलेशन एक्सप्लोजन से पॉपुलेशन स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। जरा इस टाइमलाइन पर एक नजर डालिए। ये अपने आप में एक पूरी कहानी बयां करती है। 1960s में जरा सोचिए, एक औसत भारतीय महिला के लगभग 6 बच्चे होते थे। 6! और आज हम 2.0 पर आ गए हैं। कुछ ही दशकों में इतना जबरदस्त बदलाव, ये सच में ये कमाल है। और ये जो नंबर है ना, 2.0, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक ऐतिहासिक पड़ाव है, एक मील का पत्थर है। पता क्यों? क्योंकि ये पहली बार हुआ है जब इंडिया की टोटल फर्टिलिटी रेट उस मैजिकल नंबर जिसे रिप्लेसमेंट लेवल कहते हैं, उससे भी नीचे चली गई है। तो इसका मतलब क्या है आखिर? देखिए, रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी सुनने में थोड़ा भारी भरकम शब्द लगता है ना? पर इसका मतलब बहुत सिंपल है। ये वो नंबर है, करीब 2.1, जिस पर एक पीढ़ी बस खुद को रिप्लेस करती है। मतलब 2 माता पिता की जगह 2 बच्चे। तो जब हम 2.0 पर आ गए हैं, इसका सीधा सा मतलब है कि आगे चलकर भारत की आबादी बढ़ने वाली नहीं है, बल्कि वो स्टेबल होगी और फिर शायद धीरे धीरे कम भी होने लगेगी। तो ये तो क्लियर हो गया कि एक बहुत बड़ा, मतलब एक जबरदस्त बदलाव आया है। लेकिन बड़ा सवाल तो ये है कि ये हुआ कैसे? वो कौन से कारण थे, वो कौन से ड्राइवर्स थे जिन्होंने इंडिया की पूरी डेमोग्राफिक तस्वीर ही बदल दी? देखिए, इसका कोई एक सीधा सा जवाब नहीं है। ये कई चीज़ों का एक कॉकटेल है, एक मिला जुला असर। जैसे महिलाओं की पढ़ाई लिखाई का बढ़ना, ज़्यादा लोगों का शहरों में बसना, कॉन्ट्रासेप्टिव्स तक आसान पहुंच, और हाँ, आज के ज़माने का इकोनॉमिक प्रेशर। पर इन सब के ऊपर एक बहुत बड़ा माइंडसेट शिफ्ट आया है। अब लोग बच्चों की क्वांटिटी पर नहीं, बल्कि उनकी क्वालिटी परवरिश पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। और इन सारे फैक्टर्स में से एक चीज़ जो सबसे पावरफुल साबित हुई है, वो है महिलाओं की शिक्षा। कहते हैं ना, एजुकेशन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव। और ये चार्ट बिल्कुल यही कहानी कहता है। देखिए, जिन महिलाओं ने कोई स्कूलिंग नहीं की, उनका TFR है 2.8, और वहीं जिन महिलाओं ने 12 साल से ज्यादा पढ़ाई की है, उनका TFR गिरकर 1.8 पर आ जाता है। ये जो अंतर है ना, ये साफ दिखाता है कि शिक्षा एक महिला को अपनी जिंदगी के, अपने शरीर के फैसले लेने की कितनी ताकत देती है। और बात सिर्फ शिक्षा की नहीं है, आज की जो आर्थिक हकीकत है, वो भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है। UNFPA के डेटा के मुताबिक घर खरीदना कितना मुश्किल हो गया है। जॉब की इनसिक्योरिटी, बच्चों की पढ़ाई और परवरिश का खर्चा, ये सब इतने बड़े फाइनेंशियल बैरियर बन गए हैं कि आज के दौर में बहुत से कपल्स चाहकर भी ज्यादा बच्चे पैदा करने का नहीं सोच पाते। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि इंडिया आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड़ पर, एक चौराहे पर खड़ा है। ये सिचुएशन एक दोधारी तलवार की तरह है। एक तरफ हमारे पास एक सुनहरा मौका है, तो दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा रिस्क भी है। चलिए, अब इन दोनों को जरा ठीक से समझते हैं। जरा इस टेबल को देखिए। ये अपॉर्चुनिटीज और रिस्क दोनों को बिल्कुल साफ साफ हमारे सामने रखती है। एक तरफ है डेमोग्राफिक डिविडेंड, मतलब हमारे पास काम करने वाली उम्र की एक बहुत बड़ी आबादी है, जो हमारी ग्रोथ को रॉकेट की तरह आगे ले जा सकती है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। यही आबादी बहुत तेजी से बूढ़ी भी होगी, और जब ऐसा होगा तो हमारे हेल्थ केयर सिस्टम पर, हमारे पेंशन सिस्टम पर जबरदस्त बोझ पड़ेगा। तो एक तरफ मौका है, दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी चुनौती। और यहीं पर सबसे बड़ा खतरा है, जो इस एक लाइन में छुपा हुआ है, गेटिंग ओल्ड बिफोर गेटिंग रिच, मतलब अमीर बनने से पहले ही बूढ़ा हो जाना। सोचिए इसका मतलब क्या है।
अगर हमने अभी सही पॉलिसीज नहीं बनाई तो हम एक ऐसी सिचुएशन में फंस सकते हैं जो हमारी आबादी बूढ़ी हो चुकी होगी, लेकिन हमारे पास उन्हें सपोर्ट करने के लिए न तो मजबूत सोशल सेफ्टी नेट होंगे और न ही देश के पास पर्याप्त पैसा। ये एक बहुत ही खतरनाक स्थिति हो सकती है। तो अब सवाल ये है कि इस चुनौती से हम निपटे कैसे? इस मौके को हम गंवाएं नहीं, इसका फायदा कैसे उठाएं? इसका जवाब एक बहुत ही क्लियर 4 पिलर वाले पॉलिसी रोड मैप में है। ये 4 पिलर क्या हैं? पहला और सबसे ज़रूरी, अपने ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्ट करना। मतलब अपने युवाओं को सिर्फ डिग्री नहीं देना, बल्कि उन्हें फ्यूचर जॉब्स के लिए स्किल करना। दूसरा, एक प्रो फैमिली माहौल बनाना। मतलब बेहतर चाइल्ड केयर, बेहतर पेरेंटल लीव, ताकि पैसों की तंगी किसी को परिवार बढ़ाने से ना रोके। तीसरा, हमें अपने बुजुर्गों के लिए तैयार रहना होगा, एक सिल्वर इकॉनमी की नींव रखनी होगी। और चौथा, जो कि बहुत क्रिटिकल है, देश के अंदर माइग्रेशन को आसान बनाना, ताकि वर्कर्स उन जगहों पर आसानी से जा सकें जहां उनकी ज़रूरत है। तो कुल मिलाकर कहानी ये है कि इंडिया ने पॉपुलेशन बॉम्ब को तो सक्सेसफुली डिफ्यूज़ कर दिया। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। लेकिन अब हमारे सामने एक नया टाइम बॉम्ब टिक टिक कर रहा है, और वो है एजिंग टाइम बॉम्ब। तो सबसे बड़ा सवाल आज यही है, क्या हम इसे भी वक्त रहते डिफ्यूज़ कर पाएंगे? इस सवाल का जवाब ये तय करेगा कि आने वाले दशकों में भारत का भविष्य कैसा होगा।